ओम शांति। आज 9 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत सुंदर राज सुना रहे हैं कि मैं स्वयं कैसे इस सृष्टि पर ब्रह्मा तन में आता हूँ। निराकार परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं ये बात जो ब्राह्मण बच्चे हैं वही समझते हैं। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वही मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। नर से नारायण बनना है तो कोई भी गफलत नहीं करनी, कथनी करनी एक समान होनी चाहिए। बाबा ने याद दिलाया, मैं तुम्हें अविनाशी ज्ञान रतन देता हूं। इन रत्नों को जीवन में धारण करना है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। मनुष्य आत्माएं अब तक पुकार रही थी, हे परम पिता परमात्मा आओ। अब वो पतित पावन बाप आए हैं। शिव भोलानाथ स्वयं आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलते फिरते धंधा आदि करते एक गुप्त मेहनत करनी है और वो मेहनत है आत्मिक स्मृति में रहने की। मैं आत्मा इस शरीर से ये कार्य करा रही हूं। जिन्हें ये स्मृति रहती है मैं आत्मा देह से कार्य करा रही हूं, आत्म अभिमानी बनते हैं। उन्हें बाबा की याद रहती है। बाबा कहते वैल्यू कम होने का कारण है याद की कमी। तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। उसके लिए याद की यात्रा को बढ़ाते जाना है। माया याद नहीं करने देगी। मेहनत करके एक बाप को याद करना है। उनकी याद से आत्मा पावन बनती है। ज्ञान रतन जो सुनते हैं उन्हें धारण करना है। अपना चार्ट देखना है, मुझ आत्मा में कौन कौन से अवगुण हैं। अपने चार्ट को चेक करो। आज मैंने कितनी देर बाबा को याद किया। याद के पुरुषार्थ से अवगुणों को निकालते जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं समझाते हैं ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। क्वेश्चन है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डलकर जेवर बनाते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बनते हैं। आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बनते हैं। गीता कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बाबा समझाते भी हैं, याद की युक्तियां भी बताते। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। जब मुरली से पहले योग चलता है, आह्वान होता है, ब्रह्मा बाबा की तन में प्रवेशता होती है। योग के समय बच्चे क्या अनुभव करते हैं कि शिव भोलानाथ बाबा इनकी भ्रिकुटी में विराजमान होकर हमें मुरली सुना रहे हैं। समझो आधा घंटा शांत होकर बैठे हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि बाबा कुछ बोले। जानते हो
शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं हैं। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाबा आते हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने के लिए। वो ज्ञान का सागर है। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी होकर रहो, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना, देही अभिमानी होकर रहो, बाप को याद करो। बाबा कहते इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते हैं। ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते, ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है। वो तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहते हैं। शिव बाबा को ज्ञान सागर कहते हैं। बाबा राइट करके समझाते। 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हमें वापस जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा ना सके, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर यहां मिल ना सके, ये तो पुराना शरीर है, इससे वैराग आता है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में कैसे पवित्र शरीर लेना है। सत्युग में हम आत्मा और शरीर दोनों ही पावन थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अब तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती। सतो प्रधान है, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई तो कोई वैल्यू नहीं रही। इस समय कोई वैल्यू नहीं रही। इसलिए बाबा कहते आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाबा ही कहते मां में कम याद करो। निराकार परम पिता परमात्मा कहते मां में कम याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद ना करो। अब तुम समझते हो, फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। लौकिक हर किसी के माता पिता, देह के माता पिता, अलौकिक ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक शिव बाबा। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता, बाबा तुमको अडॉप्ट कर वर्षा देते। जानते हो ब्राह्मणों का भी ये अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई वर्षे का मालिक बन ना सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाबा कितना समझाते। आत्मा जो पवित्र बनी है वो सिवाय याद के पवित्र नहीं बन सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा कहते अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता। धंधे आदि में वो अवस्था थोड़ी ही रहती है। बाबा कहते अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते मेहनत करो। मैं आत्मा शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा को याद करती हूँ। जब कार्य कर रहे हैं अपने को याद दिलाना है कि मैं आत्मा इस देह के द्वारा ये कार्य कर रही हूँ।
इस देह के द्वारा देखने का कार्य, सुनने का कार्य पर करने वाली मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा पहले पहले पवित्र थी, फिर पवित्र बनना है, ये मेहनत है, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वो सुख नहीं है, सबके सिर पे दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते। विलायत में क्या क्या होता रहता। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वो प्रजा बन गए, राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया। ड्रामा ऐसे बना हुआ है। पिछाड़ी में ये हाल होता है, बहुत आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। अंडरलाइन करेंगे, तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुम्हें पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर वो बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तुम नर से नारायण बनने की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखाते। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखा ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में बहुत सारी बातें हैं, भक्ति का फल तुम्हें मिला है। अब तुम 21 जन्मों के लिए, 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन बनते हो। सतयुग, त्रेता, 2 युगों का सुख पाने के लिए पावन बनते हो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प ड्रामानुसार देह अभिमानी होकर रहते हो, अब देह अभिमानी बनना है। ड्रामानुसार पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था, उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था, जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाबा कहते मैं आकर तुम्हें हसीन सो देवी देवता बनाता हूं, फिर से तुम्हें हसीन बनाता हूं, देवी देवता बनाता हूं। तुम बच्चे अपनी जांच करते हो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में कितनी किताब आदि पढ़ते। ये पढ़ाई है, ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला भी है, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तुम बनते हो। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते हैं। मनुष्य समझते परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं, तुम मालिक बनते हो, फिर राज्य गवाते हो, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता, मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं। मूल वतन से तुम यहां आकर 84 का चक्र लगाते हो। निराकारी दुनिया से ज्योति बिंदु आत्मा आती, भिन्न भिन्न देह रूपी ड्रेस लेकर पार्ट प्ले करती है। फिर बाबा को आना पड़ता। अभी फिर तुम्हें पुरुषार्थ कराता हूं, वो प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ना, ये रावण राज्य क्लास होना है। बाबा कितना समझाते हैं, बाप खुद बैठ पढ़ाते। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हो, तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ के पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में रहते हैं। अब तुम बहुत नॉलेजफुल हो। वैसे भी भक्ति की नॉलेज, कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों के लिए भी नॉलेज है। ये है रूहानी नॉलेज। बाबा जो सुनाते रूहानी ज्ञान है। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा, पूरे सृष्टि चक्र में और कोई ऐसे पढ़ाता नहीं होगा। किसी को पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो। अब इस पढ़ाई से
किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते श्रीमत पे चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं श्रीमत पे चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं। और जो बाप की जाकर निंदा कराते, हाथ छोड़ जाते, वो प्रजा में कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाने आते, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो आकर किंगडम स्थापन करते हैं, पूरी राजधानी स्थापन करते हैं, बाकी सब विनाश हो जाना है। बाबा कहते बच्चे जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान हो जाता है। अटेंशन, अगर याद नहीं करते हैं बाबा को तो इतना जो अमूल्य समय है वो वेस्ट हो जाता है। शरीर निर्वाह धंधा भले करो फिर भी हाथ काटे दिल यार्डे। बाबा की बात पक्की कर लेंगे, हाथों से कर्म करना है, दिल से बाबा को याद करना है। कर्म करते हुए भी हाथ काटे दिल यार्डे। बाबा कहते मुझे याद करो तो राजाई तुम्हें मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना, अल्लाह अवलदीन का भी नाटक दिखाते, ठक्का करने से खजाना निकल आएगा। अब तुम बच्चे जानते अल्लाह तुमको ठक्का करने से क्या बनाते हैं। अल्लाह ठक्का करने से क्या बनाते, झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे, तुम्हें बंद कर दिया। ये सब बातें इस समय की हैं। हाथमताई की भी कहानी है। मुहैलरा मुख में डालते थे, माया गुम हो जाती थी, मुहैलरा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ ना सके, मुख में कोई चीज रखी होगी तो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसको बाबा कहते हैं मुख में मुहैलरा डालना। कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, आप भी सामने बोलने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, टाइम वेस्ट जाता है। अगर मुख में कोई चीज है तो आप उसका जवाब उस समय नहीं देते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं अपने समय को बचा लेना है, मुख में मुहैलरा डाल लेना है। तुम शांति के सागर के बच्चे हो, आत्मा का स्वधर्म शांत है। सत्युग में भी जानते कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो, वहां विकार का कोई नाम नहीं है। ही वाइसलेस वर्ल्ड, वो है निर्विकारी दुनिया। 5 विकार वहां होते नहीं, देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहां होते ही मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। वैराग तो उसको आता जो घर बार छोड़ते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना। बाबा की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़ के जाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते कहां तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे ये देवताएं हैं, तुम कहते हो ये तो मांडवी की बत्तियां हैं, यहाँ खेल होता है। तो ये बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये होती नहीं, वहां खेल ही नहीं। ये अनादि खेल चलाता चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं। कोई सोचे कि संपूर्ण विनाश हो जाता है, जल ही जल हो जाता है, कोई भी नहीं बचता, ऐसे नहीं। बाबा कहते पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड हैं वो सत्युग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। पहले साक्षात्कार हुए, जो दिव्य दृष्टि से देखा फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम बैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाबा कहते याद की बहुत मेहनत है, माया याद नहीं करने देती। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाबा की महिमा करते, हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सिजरा है, या फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, फिर तुम्हारी बिरादरी।
सृष्टि तो चलती रहती है। बाबा समझाते, बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वो ही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे तो चलन भी चाहिए। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। ये एक ही पढ़ाई है, कौन सी? नर से नारायण बनने की। वो तुमको पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो। फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अब तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पे रख देते। अरे याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक है, बाकी नायब टीचर। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी नायब टीचर्स हैं। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुम्हें 3 चांस दिए जाते, एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। सदा याद रहे हम शांति सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। हम शांति सागर के बच्चे हैं, शांति में रहना है। मुख में मुहल्ला डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वरदान है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एकमत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बनकर सबको रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना। ना कोई डिस्टर्ब हो, ना कोई डिस्टर्ब करे। सब एक दो को शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते रहें तो ये संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। एक दो को शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते रहो तो संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एकमत संगठन के किले को कोई भी नहीं हिला सकता। इसका आधार है एक दो के स्नेही बनकर सबको रिगार्ड देना, स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना। ना कोई डिस्टर्ब हो, ना कोई डिस्टर्ब करे। सब एक दो को शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते रहे तो ये संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जब हर कर्म यथार्थ युक्ति युक्त हो, सही हो, सुख देने वाला हो, तब कहेंगे पवित्र आत्मा। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हर एक बच्चा जो स्वयं प्रति सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अब से ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उन संकल्पों को, बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो। जो संकल्प करते हो उस बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वो बीज फल स्वरूप बन जाएगा। जो श्रेष्ठ संकल्प है वो फलीभूत हो जाएगा। आज हम याद रखेंगे, मैं सर्व की स्नेही संतुष्ट आत्मा हूं। संतुष्ट आत्माएं सदा प्रसन्न रहती हैं।
एक दो की स्नेही बनकर रहती हैं, एक दो को शुभ भावनाएं देती हैं। बाबा की याद में वो ताकत है, कैसे भी आत्मा को परिवर्तन कर देती है। बाबा की याद से अपने में इतना बल भरना है कि हम मिलजुल कर एक मत होके चले। एकता इस संगठन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। मन ही मन बाबा से अपना शुभ संकल्प सुनाए। एक मत होकर रहना है, एक रस रहना है, सबको शुभ भावनाएं देते हुए आगे बढ़ना है। मैं सर्व की स्नेही संतुष्ट आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।